कृपया ध्यान दें। आज सभी श्रोताओं से फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज जो मैंने रचना की है तो वो हमारी हार्दिक भावनाओं से निकले हुए शब्द हैं। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। तो मैं अपनी रचना को प्रस्तुत कर रहा हूं। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती, खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती, जो खाए बिना तन में कुव्वत न होती। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती, जो खाए बिना तन में कुव्वत न होती। जरा सोचिए आप ही अपने दिल में, जरा सोचिए आप ही अपने दिल में, कहीं काम ना छोड़ इज्जत न होती। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती। सभी वस्तु सबकी जो ऐसा समझते, सभी वस्तु सबकी जो ऐसा समझते, किसी को किसी तौर दिक्कत न होती। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती, जो खाए बिना तन में कुव्वत न होती। अगर लेख में भीम समता न लिखते, अगर भीम लेख में समता न लिखते, तो बहुजन की दुनिया में इज्जत न होती। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती। शरत साफ दिल की न हाथी जो होती, शरत साफ दिल की हाथी जो न होती, तो मार्ग मिलने में दिक्कत न होती। खुदी के गए बिन मोहब्बत न होती। अगर लेख में भीम समता न लिखते, तो बहुजन की दुनिया में इज्जत न होती। इन्हीं शब्दों के साथ में मैंने और आगे 2-4 शब्द लिखे हैं, तो आप कृपा करके देखिए। अरे मन तू कर भीम बाबा से प्रीति, अरे मन तू कर भीम बाबा से प्रीति, चंदा चकोरी की जो कुछ है रीति। कहने का मतलब है कि चंदा चकोरी नामक का जो पक्षी है वो ऐसे करके देखता है उनका कैसा अपना स्वभाव है। तो कैसा उसका स्वभाव है, गला मोड़ती पर नया आंखें हटाती, गला मोड़ती पर नया आंखें हटाती, वो प्यारे के मुख को निरख कर है जीती। अरे मन तू कर भीम बाबा से प्रीति, चंदा चकोरी की जो कुछ है रीति। हमारी अपनी एक कामना है कि जैसे चंदा चकोरी जो पक्षी है वो अपना गला जरूर मोड़ता है लेकिन अपनी नजर नहीं हटाता है और वो हर वक्त चंद्रमा को देखता रहता है। इसी तरीके से अगर हम अपने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सतत नमन करते रहेंगे, उनके कृतज्ञों को अपने आचरण को उनके आचरण को अपने आचरण में हम उतारते रहेंगे, तो क्या है कि भले जाति के प्यास से दुख उठाए, भले जाति की प्यास से दुख उठाए, नहीं छोड़ स्वाति को जल और पीती।
अरे मन तो कर भीम बाबा से प्रीति। एक चातकी जो है वो कितनी भी प्यासी हो, कितना भी दुख उठाए, लेकिन वो सीप को छोड़ करके कहीं और पानी नहीं पीती है, वो कितना भी व्याकुल हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर हम परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उनके कृत्यों को नमन करते रहेंगे, अपने आचरण में हम ढालते रहेंगे, तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे? बिलग हो के जल से कभी मीन को भी, बिलग हो के जल से कभी मीन को भी, नहीं जान अपनी की परवाह होती। अरे मन तो कर भीम बाबा से प्रीति। बुलाता तुम्हें भनते हाथी प्रेमी के पथ में, देना ही देना न लेने की रीति। अरे मन तू कर भीम बाबा से प्रीति। तो इस तरीके से मैंने अपने हार्दिक भावनाओं को 4 लाइनों में प्रकट किया है। आप सभी के से भी निवेदन है कि आप लोग भी इसका सतत मनन करें और परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। तो फिर आगे मैंने क्या लिखा है बाबा साहब के बारे में, तथागत के बारे में। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, न छोड़ेंगे दर हम कसम खा चुके हैं। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, क्षमा कीजिए भूम अपराध मेरा, क्षमा कीजिए बुद्ध अपराध मेरा, विमुख हो कर तुमसे मैं फल पा चुके हैं, विमुख हो तुमसे फल पा चुके हैं। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, न छोड़ेंगे दर हम कसम खा चुके हैं। तजोगे मुझे सब कहेंगे तुम्हें क्या, तजोगे मुझे सब कहेंगे तुम्हें क्या, जगत में ही तुम्हारे कहला चुके हैं। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं। वो बानक बना दो आवागवन की, वो वानक बना दो आवागवन की, न जाना पड़े अब बहुत जा चुके हैं, न छोड़ेंगे दर हम कसम खा चुके हैं। क्षमा कीजिए भीम अपराध मेरा, विमुख तुमसे होने का फल पा चुके हैं। इसलिए इसी से लिया भनते हाथी ने सहारा, इसी से लिया भनते हाथी ने सहारा, तुम्हें संत लासान बतला चुके हैं। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, न छोड़ेंगे दर हम कसम खा चुके हैं। दया मैं तुम्हारी शरण आ चुके हैं, जगत में तुम्हारे ही कहला चुके हैं, विमुख तुमसे होने का फल पा चुके हैं, न छोड़ेंगे दर हम कसम खा चुके हैं। इस प्रकार से मैंने सम्यक संबुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को हार्दिक वंदन किया है और मैं उनके शरण पहुंच चुका हूं। तो आगे के गीत को और हमने सबमिट किया है आज। सम्यक संबुद्ध ने हमको दिया ज्ञान है, सम्यक संबुद्ध ने हमको दिया ज्ञान है, आके सपने में साकार बन छा गए। सम्यक संबुद्ध ने हमको दिया ज्ञान है,
आके सपने में साकार बन छा गए। एक सपना दिया था कपिल वस्तु में, एक सपना दिया था कपिल वस्तु में, उस धनी धाम को जग में चमका चुके हैं। सम्यक संबुद्ध हमको दिया ज्ञान है, उनकी महिमा को गाते अघाते नहीं, उनकी महिमा को गाते अघाते नहीं। बनी भूमि जैसी सफल कर गए, आके सपने में साकार बन छा गए। जगह बैठ कर बुद्ध ने तप किया, जिस जगह बैठ कर बुद्ध ने तप किया, वो गया धाम जग में अमर कर गए, वो गया धाम जग में अमर कर गए। उस धनी धाम को जग में चमका गए, आके सपने में साकार बन छा गए। जिस जगह पग पड़े थे तथागत बुद्ध के, जिस जगह पग पड़े थे तथागत बुद्ध के, वो सुजाता का जीवन सफल कर गए, वो सुजाता का जीवन सफल कर गए। उस धनी धाम को जग में चमका गए। बिंबसार महाराज पर भी दया थी हुई, बिंबसार महाराज पर भी दया थी हुई। कृष्ण का गौतमी मार्ग दर्शा गए, कृष्ण का गौतमी मार्ग दर्शा गए। आरवी सिंह का हाथी वरदानी है, आरवी सिंह का हाथी वरदानी है। बुद्ध सपने में साकार बन छा गए, आके सपने में साकार बन छा गए। उस धनी धाम को जग में चमका गए। मैंने अपनी इन रचनाओं में तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को जो हार्दिक भावनाओं से कलम चलाई है, उनको आप सभी के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी ये रचनाएं आपको पसंद आएंगी, आप इसका अध्ययन करेंगे, नमन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे मिशन को, हमारे धम्म को आगे बहुत ही अच्छा उसका मार्ग मिलेगा। जो अपनाएगा उसको भी उसका जीवन जो है बड़ा सुखमय से बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी का साधुवाद करता हूं और कल्पना करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु। हो गए 10 मिनट।